तो भाई लोग आज के इस वीडियो में हम टीथ यानी दांत के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे बिना किसी बकवास के। ये मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। सिर्फ एक काम करना है, ईयरफोन लेके अपने कान में लगा लेना है बस, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। दांत है क्या? दांत किससे मिलके बना है? तो ये उत्तक से मिलके बना है। उत्तक मतलब उत्तक से तो बना है, उत्तक से बना है, लेकिन कठोर उत्तक से बना है। ठीक है, कठोर उत्तक से बना है। ये दांत क्या होता है? हड्डी नहीं होता है। क्या? दांत हड्डी नहीं होता है, ये कठोर उत्तक होता है। कठोर उत्तक से मिलके बना होता है। देखिए, मान लीजिए हम दांत के बारे में लगे हुमच के अध्ययन करने, दांत के बारे में हुमच का अध्ययन लगे करने, तो मतलब दांत के बारे में अध्ययन करना, दांत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडोंटोलॉजी। क्या? एडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एडोंटोलॉजी। देखो, दांत को किसी से ज्यादा फटती है, मतलब किसी से ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा क्षति होता है, तो वो है फुलरीन। क्या? फुलरीन से ज्यादा क्षति होता है आपके दांत को। ठीक है, अब हम चलते हैं दांत के भाग। यानी दांत के दो भाग होते हैं। एक आपका बाहरी भाग जो हमें दिखता है, एक होता है दांत का आंतरिक भाग। चलिए, दांत के बाहरी भाग, दांत का बाहरी भाग को हम कहते हैं इनामल। क्या बोलते हैं? इनामल बोलते हैं। दांत के बाहरी भाग को इनामल कहते हैं। ये किससे मिलके बना होता है? तो ये किससे मिलके बना होता है? आपका ये कैल्शियम एपेटाइट से ये आपका बाहरी भाग इनामल बना होता है। ये जो दांत का सबसे कठोर भाग होता है आपका इनामल। अब आ जाते हैं आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग को हम कहते हैं डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। ये किससे मिलके बना है? कैल्शियम फास्फेट। किससे? कैल्शियम फास्फेट से बना है। यदि आप अपने बचपन को याद कर पा रहे होंगे तो आपकी मम्मी क्या करती थी? आपकी नहीं, सबकी मम्मी लगभग ये एक ही बात तो कहती है ना कि हमारे बबुआ के क्या दूधे के दांत निकल आए बा। मतलब आपके बचपन में आपके दूध के दांत निकलते हैं और 12 साल की उम्र में वो दूध के दांत टूट जाते हैं। टोटल दूध के दांत आपके 20 होते हैं। कितने? टोटल दूध के दांत 20 होते हैं, जो आपके 12 साल की उम्र में टूट जाएंगे। इस तरह हम पूरे जीवन काल को देखें आपके दांत को, तो यानी टोटल तो 32 होता है। ठीक, और आपके जो बचपन में 20 दांत टूट गए थे, यानी 32 प्लस 20 52 दांत आपके पूरे जीवन काल में निकलते हैं। 52 दांत, सोचिए 52 दांत। चलते हैं अब इस पे। दांत के प्रकार, दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। आपका उसमें पहला होता है आपका इंसाइजर, हिंदी में बोले तो कृदंत क्या काम आता है हम बता रहे हैं आपको। यदि आप जब छोटे होंगे तो आपकी मम्मी क्या करती थी आप देख भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि क्या करती थी। आपको रोटी दे के मोड़ के आपको जब देती थी तो आप ऐसे खाते थे ना। तो इसका मतलब ये कृदंत क्या दांत है? कृदंत, देखो कृदंत क्या है? ऐसे जब लेग काटते हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपका इधर का 4, इधर का दांत, ऊपर का 4, यानी 4 4 8 दांत होता है। कृदंत करता क्या है? तो काटने का काम करता है। जब आप बचपन में छोटे थे तो आप ऐसे काटते थे ना, यानी ये दांत जो कृदंत दांत है, यानी इंसाइजर, ये काटने का काम करता है। ये टोटल कितने होता है? गिन भी सकते हैं। 4 नीचे 4 ऊपर, यानी 8 आपके कृदंत होते हैं। इंसाइजर टोटल 8 होते हैं। ये काटने का काम करता है। ये जस्ट नाक के जस्ट नीचे होता है, इसीलिए हम इसे नोज टीथ भी कहते हैं। अब आ जाइए आपके दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार क्या है आपका? रदनक यानी कैनाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रदनक को इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। ये आपका क्या काम करता है? तो ये देखिए, जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी रोटी मोड़ के देती थी तो आप ऐसे काटते थे, यानी ये आपका कृदंत दांत काटने का काम करता है। अब थोड़ा बड़े जब हो गए, आप जब थोड़े बड़े हो गए तो आपकी मम्मी आपके पास मांस, मछली, मीट लाके धरती, तो आप क्या करते हैं? ऐसे चीरते फाड़ते थे ना। तो इसका मतलब रदनक दांत क्या करता है?
चीरने फाड़ने का काम करता है। क्या काम करता है रत्नक? चीरने फाड़ने का काम करता है। ये आंख के जस्ट नीचे होता है, आंख के जस्ट नीचे होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आइज टीथ कहते हैं, आइज टीथ करते हैं। ये कितने होते हैं आप देखिए, एक यहाँ, दो नीचे, जस्ट दो ऊपर, यानी टोटल दो, यानी दो दूना चार दांत होते हैं आपके। कितना? रत्नक चार दांत होते हैं। अब आ जाइए तीसरे प्रकार पे। तीसरा प्रकार क्या है आपका? प्रीमोलर। क्या? प्रीमोलर, मतलब इसको हिंदी में बोले तो अग्र चौड़क। अग्र चौड़क, चौड़क थोड़ा समझ में आ रहा है? चौड़क यानी चबाने का काम, चबाने का काम। देखिए चौड़क, प्रीमोलर देखिए, जस्ट इस रत्नक के जस्ट बगल में जो दो दांत हैं, इधर दो दांत, दो इधर, यानी चार नीचे चार ऊपर, यानी चार दूना आठ। ये क्या करता है? ये चबाने का, चौड़क यानी प्रीमोलर चबाने का काम करता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। आप एक देख सकते हैं, ये गाल के जस्ट बगल में है, सटा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेक टीथ कहते हैं, चेक टीथ। समझ में आया? प्रीमोलर ये बच्चों में नहीं होता। क्या? ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब आ जाते हैं चौथे प्रकार पे। चौथे क्या है? मोलर यानी चौड़क, सिर्फ चौड़क हिंदी में बोलने के मोलर, चौड़क। ये भी चबाने का काम करता है। ये देखिए, इसके दो बगल में, यानी प्रीमोलर यानी अग्र चौड़क के जस्ट बगल में जो तीन दांत होते हैं, वो क्या करता है? वही मोलर होता है। ये बच्चों में देखिए तीन तो होता है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये भी क्या करता है? ये भी चबाने का काम करता है। ओके, किस पे थे हम? मोलर तीन होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। इस हम मोलर यानी चौड़क को हम क्या कहते हैं? अक्तदांत। इंग्लिश में बोले तो विस्डम टीथ कहते हैं। देखिए तीन क्या? इसके दो बगल में तीन जो दांत होता है, तीन होते हैं, तीन इधर यानी छह, ऊपर छह, यानी छह दूना 12 दांत आपके चौड़क होते हैं। यदि बच्चों में कहेंगे तो तीसरा वाला नहीं होता है। तीसरा वाला यानी इधर भी एक गैप, इधर भी एक गैप, यानी दो इधर दो, यानी चार ऊपर चार नीचे, यानी चार दूना 8। बच्चों में कितने होते हैं? 8, चौड़क दांत 8 होते हैं। हम एक बार फिगर के माध्यम से पूरा समझ लेते हैं कि दांत के बारे में क्या होता है। देखिए, जो आगे वाला चार दांत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत। इंग्लिश में बोले तो इंसीजर। क्या? इंसीजर, यानी हम आई से दिखा सकते हैं आगे वाला चार भाग को। और जो चीरने फाड़ने का काम करता है, चोक रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैनाइन, यानी हम इसको सी से दिखा सकते हैं इस वाले भाग को। और जो ये प्रीमोलर होता है, होता है यानी अग्र चौड़क होता है, उसे हम क्या दिखा सकते हैं? PR से दिखा सकते हैं। और जो सिर्फ मोलर होता है, मोलर यानी चौड़क, उसको हम M से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम कहें कि डेंटाइन फार्मूला बताइए, डेंटाइन फार्मूला क्या होता है कि दांत का? तो क्या होता है? पहले देखिए, हम बता रहे हैं। ये देखिए, हम इसको बीच से काट दें, बीच से काट दे रहे हैं, ठीक है। बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? बीच से काट दीजिए। अब जो इधर का बचा ICPR, उसको धई के लिख दीजिए, काम बन गया डेंटाइल फार्मूला। अब पूछेगा बच्चों के लिए, एक जवान के लिए, उसके लिए अलग अलग होता है तरीका। देखिए, डेंटाइन फार्मूला क्या होता है? आई वाला लिख दीजिए, पहले आई वाला कृदंत को लिख दीजिए, उसके रत्नक को लिख दीजिए, उसके बाद से आपको अग्र चौड़क को लिख दीजिए, फिर चौड़क को लिख दीजिए, सेम उसी को नीचे उतार दीजिए, आपका डेंटाइन फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए, डेंटाइन फार्मूला हम कहें जवान के लिए लिख के बताइए तो क्या होगा? जवान में क्या हो जाएगा? देखिए, बीच से काट दीजिए, गिने कौदा थे 2, आपका कृदंत कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, आई वाला भाग यानी इंटीजर वाला। फिर इसमें ये रत्नक कितना है? तो 1 लिख दीजिए। फिर प्रीमोलर यानी अग्र चौड़क कितना है? तो 2 और मोलर यानी चौड़क कितना है? तो 3। अब सेम इसको नीचे उतार दीजिए। अरे भाई, कहाँ लिखा रहा है?
2 1 2 3। यही आपका हो गया जवान के लिए फार्मूला हो गया। अब बच्चों के लिए कहेगा तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए बना देते हैं। ये वाला तो बच्चों में होता है, यानी इसको 2 लिख दीजिए, यानी एक दंत 2 होता है। आधा काटे हैं, पूरा तो 4 होता है, लेकिन काटे हैं ना आधा। एक आपका रदनक होता है, 1 लिख दीजिए। लेकिन ये जो प्रीमोलर अग्रचर होता है बच्चों में नहीं होता, हम शुरू में आपको बताए हैं, तो यानी नहीं होता है तो इसको 0 लिख दीजिए। और देखिए इसमें जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाला मोलर होता है वो बच्चों में नहीं होता, सिर्फ 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और सेम इसको नीचे उतार दीजिए। ये आपका बन गया डेंटाइल फार्मूला, बन गया डेंटाइल फार्मूला। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट।